सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बिल्कुल नया महीना, यानी कि 1 जुलाई की हम बात करेंगे। 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जुलाई को, नेशनल डॉक्टर्स डे। ये हर साल हम 1 जुलाई को मनाते हैं। और 1 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत के एक प्रख्यात चिकित्सक थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, उनकी जयंती होती है उस दिन। याद रखना, वे एक प्रसिद्ध चिकित्सक के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री भी थे और भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न भी उन्हें दिया गया था। कब मिला था उन्हें भारत रत्न? ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को भारत रत्न कब मिला था। तो आंसर होगा 1961 में। अच्छा, ये तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया था हमने? 29 अप्रैल को। और आप बता सकते हो एक प्रश्न, चलो मैं आप ही के लिए होमवर्क छोड़ूंगा, ये वाला प्रश्न ध्यान से सुनना, कि भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन ये कहां पे किया गया था? अब देखो आप किस किस को ये प्रश्न आता है, जिसको नहीं आता बाकी वो दूसरे स्टूडेंट्स का कमेंट देख लेंगे। लेकिन बात यहां पे इसकी है कि आपको आता है कि नहीं आता, क्योंकि एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। और अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता और आप कहोगे कि मैं तो करंट अफेयर्स पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, मतलब आप करंट अफेयर्स को डेली टाइम दे रहे हो, 1 आध घंटा जो भी आप देते हो, फिर भी आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा, इसका मतलब आप टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हो। रिवीजन तो मांगेगी, जैसे कहते हैं ना सफलता त्याग मांगती है, इसी तरह से चीजों को लंबे समय तक याद रखना है तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, समय तो देना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखते हैं किस किस को आता है प्रश्न। हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की वर्तमान रैंक क्या है? तो आंसर होगा 100। तो फीफा की लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग आई है और इसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 100वें स्थान पर है। और ये भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के द्वारा इतिहास में हासिल की गई चौथी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। इससे पहले 1996 में भारत की रैंक 94 थी, 1993 में 99 रह चुकी है और 2017 और 2018 में 96 थी और अब 2023 में हम देख रहे हैं रैंक है इसकी 100। अच्छा, भारत अगर 100वें स्थान पर है तो टॉप पे कौन है? टॉप पे अर्जेंटीना है। अब अर्जेंटीना से आपको 2-3 प्रश्न और याद आएंगे। अर्जेंटीना टीम के कप्तान है कौन? लियोनेल मेसी। अभी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी को और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था अर्जेंटीना की पुरुष फुटबॉल टीम को। क्यों मिला था? क्योंकि अभी जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुए थे 2022 के लास्ट में, जो कि इसका 22वां संस्करण था, जो कि कतर में हुए थे, उसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के। और अगले वाले जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप होंगे वो 4 साल बाद यानी कि 2026 में होंगे। कहाँ पे? 3 देशों में, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में। बाकी अभी 2023 में फीफा अंडर 20 विश्व कप ये अर्जेंटीना में हुए थे। आपको याद हो तो ये पहले इंडोनेशिया में होने वाले थे, लेकिन फिर बाद में ये अर्जेंटीना में हुए। इसको उरुग्वे ने जीता इटली को हरा के। और उसी तरह याद रखना 2023 में जो फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप है, जो पहले पेरू देश में होने वाले थे, लेकिन पेरू से मेजबानी छीन ली गई और अब ये कहाँ पे होंगे? ये इंडोनेशिया में होंगे। और अभी जो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप हुए थे ये भुवनेश्वर में हुए थे, इसको भारत ने जीता। और 2023 में फीफा महिला विश्व कप ये 2 देशों में होंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसका शुभंकर है तजुनी, जो कि पेंगुइन को रिप्रेजेंट करता है। बाकी अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी जीती है कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके। फीफा की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1904 में। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फिनिटो। और फुटबॉल से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि रॉबर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, डूरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया और मर्डेगा कप। ध्यान रखो। और फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? एक फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर होते हैं। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राजेंद्र सिंह भट्ट को। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री आप जानते हो ऋषि सुनक, और इन्होंने अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजेंद्र सिंह भट्ट को पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया। इनकी उम्र है 101 वर्ष। तो 101 वर्षीय राजेंद्र सिंह को उनकी सेवा और ब्रिटिश भारतीय युद्ध के दिग्गजों को एक साथ लाने में मदद करने के लिए अविभाजित भारतीय पूर्व सैनिक संघ चलाने के उनके काम के लिए पहचाना गया है।
या इसके लिए इनको ये सम्मान मिला है। बाकी अभी जानते हो बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 मिला है ललित नटराजन को। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला अरुंधति रॉय को। और आप जानते हो मेन बुकर पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। और अभी यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर नित्या अब्राहिम को। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, सबसे बड़ा हवाई अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आंसर होगा भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना इस साल के अंत में बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय अभ्यास यानी कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का आयोजन करेगी। मतलब इसमें 12 देश जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके वगैरह हिस्सा लेंगे। और इस एक्सरसाइज का नाम याद रखना तरंग शक्ति है। और ये भारत में अब तक आयोजित सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा। वैसे आपको याद होगा अभी भारतीय सेना ने एक तो अग्नियास्त्र 1 एक्सरसाइज किया था लद्दाख में, उससे पहले बुलंद भारत एक्सरसाइज किया था अरुणाचल प्रदेश में, और अभी भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एमपेक्स 2023 नाम से एक्सरसाइज किया था। भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज किया पश्चिम बंगाल में, और भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स एक्सरसाइज किया था हिंद महासागर में। बाकी इस साल में और भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई है, जैसे कि वीर गार्जन और धर्मा गार्जन नाम की एक्सरसाइज हमने अभी जापान के साथ की थी। कहाँ पे? जापान में ही। अभी पहली बार हमने मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ साइक्लोन 1 एक्सरसाइज किया। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। हमने फ्रांस के साथ अभी वरुण एक्सरसाइज किया। फ्रांस के साथ अभी फ्रिंजेक्स नाम के एक्सरसाइज किया हमने केरल के तिरुवनंतपुरम में। और अभी एफ इंडेक्स एक्सरसाइज हुआ था भारत और 20 अफ्रीकी देशों के बीच में। कहाँ पे हुआ था ये? पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। डेस्टलिक एक्सरसाइज भी हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। कहाँ पे? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो ये है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो हुआ साउथ कोरिया के बुसान में। फाइनल भारत और ईरान के बीच में हुआ। तो भारत विजेता रहा, ईरान इस बार उप विजेता है। और आपको बता दूं ये इसका 9वां संस्करण है, और इन 9 संस्करणों में से भारत 8 बार जीत चुका है। और इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन है? पवन सहरावत। और कबड्डी से तो अभी आपको याद आएगा, पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन हुआ था दुबई में। इसको उमा कोलकाता ने जीत लिया पंजाब पैंथर्स को हरा करके। और 2025 में जो चौथे कबड्डी विश्व कप होंगे वो कहाँ पे होंगे? वो इंग्लैंड में होंगे। मैंने आपको बता दिया था क्यों इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, क्योंकि ये पहली बार होगा जब कबड्डी विश्व कप का आयोजन एशिया से बाहर होगा। तो ये पॉइंट्स पे ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो आंसर होगा अजय बंगा। तो अभी कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2023 के महान प्रवासियों की सूची जारी की है, जिसमें एकमात्र भारतीय प्रवासी है अजय बंगा। और अजय बंगा से आपको याद आएगा ये अभी वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं, तो इनका नाम याद रखना। बाकी कमला हैरिस आप जानते हो अमेरिका की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनी है। और डॉक्टर विवेक मूर्ति ये अमेरिकी सर्जन जनरल हैं। नील मोहन अभी यूट्यूब के नए सीईओ बने। और नीली बेंदापुड़ी की बात करें तो ये भारतीय अमेरिकी हैं और इनको मिला है इमिग्रेंट अवार्ड 2023। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा डेनिस फ्रांसिस। ये कहाँ से है? त्रिनिदाद और टोबैगो। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने? दिल्मा रूसेफ, ये ब्राजील से हैं। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं गिलबर्ट होंगबो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अध्यक्ष बनी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? नागोजी ओंकाजाईवेला, ये नाइजीरिया से हैं। और अभी G20 के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत हैं। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए मिश्रित रियलिटी फंड लॉन्च किया है? तो आंसर होगा मेटा। मेटा यानी कि फेसबुक का नया नाम मेटा है। और इसने अभी भारत में मिक्स्ड रियलिटी फंड यानी कि मिश्रित वास्तविक फंड शुरू किया है। तो क्या होगा इसमें?
तो इसमें 5 भारतीय स्टार्टअप्स को वित्तीय अनुदान के साथ साथ मार्गदर्शन भी उनका किया जाएगा। और कितना वित्तीय इसमें अनुदान यानी कि कितना पैसा मिलेगा, तो $2.5 लाख। अभी आपको याद है माइक्रोसॉफ्ट, इसने स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा लॉन्च किया था, और माइक्रोसॉफ्ट ने ही जुगलबंदी चैटबॉट भी लॉन्च किया था। अभी गूगल ने कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया था, किस नाम से, तो आंसर होगा बार्ड। और ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया था, और उसी के तर्ज पर रशिया ने गीगा चैट लॉन्च किया था। और अभी याद है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 आई थी, जिसमें टॉप पे सिलिकॉन वैली रहा और बेंगलुरु 20वें स्थान पर है। और स्टार्टअप्स का बड़ा रूप, या यूँ कह दें जब स्टार्टअप्स कोई भी स्टार्टअप होता है उसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न किस देश में है, यानी कि अभी जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे भारत हो गया। और नेशनल स्टार्टअप डे हम मनाते हैं 16 जनवरी को, तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस यूनियन टेरिटरी में, किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, ये 50वें नंबर के हैं, और अभी इन्होंने ही जम्मू कश्मीर के रायका में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए परिसर की आधारशिला रखी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के किन किन यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट है, तो इस तरह के 2 ही है, एक तो दिल्ली हो गया और एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट हो गया। मतलब ऐसे 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। वैसे भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 है, और 25वां कौन सा था, अमरावती हाई कोर्ट। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ, झारखंड के रांची में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, आर्टिकल 226। अभी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना, केरल हाईकोर्ट, मलयालम भाषा में। और अभी राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हुई थी, और देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन हुआ है गुजरात हाईकोर्ट में। अच्छा, हाईकोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है, अन्ना चांडी है, केरल हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है, फातिमा बीबी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस पूछेंगे तो अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है BV नागरत्न। अच्छा, वर्तमान में हमने कहा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, DY चंद्रचूड़ हैं 50वें नंबर के, लेकिन पहले कौन थे, हीरालाल जे कानिया थे। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। यहाँ पे प्रणाम का मतलब हो गया प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट स्कीम, यानी कि कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देना। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना और वैकल्पिक उर्वरक और जो ऑर्गेनिक खाद है उनके उपयोग को बढ़ावा देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और अभी इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। किसने दी है, हमारे जो रसायन मंत्री हैं, और वो कौन है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, यानी कि मनसुख मांडविया। तो ये याद रखना। और अभी इसी के साथ गोल्ड यूरिया भी लॉन्च किया गया है, जो कि सल्फर लेपित यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया है, जिसे गोल्ड यूरिया भी कहते हैं। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, मिट्टी में सल्फर की कमी की समस्या का समाधान करना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लिक्विड नैनो यूरिया का पहला प्लांट कहां पे खोला गया, कलोल गुजरात में। किसने खोला, इफ्को ने। अच्छा, यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। और अगर आपसे पूछा जाए लैब में बना पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो आंसर होगा यूरिया, जिसे बनाया था 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने। तो ये भी अच्छा प्रश्न हो जाता है आपका, और याद रखना इसे। बढ़ते आगे।
और फिर बताओ अभी हाल ही में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जून को। तो हर साल 28 जून को नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को बीमा योजना या पॉलिसी में निवेश करने के कई लाभों के बारे में जागरूक करना। और भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC है जिसकी स्थापना होती है 1956 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और अभी नए अध्यक्ष बने थे कौन? सिद्धार्थ मोहंती। चलो यूं बताओ कि वो कौन सी बीमा कंपनी है, या यूं कहूं कि CBDC स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा रिलायंस जनरल। CBDC मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि ₹रुपया। अच्छा चलो एक बार और मौका मिला है हमें, जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो जुलाई स्टार्ट हो गया और जुलाई के अब हम डेज स्टार्ट कर रहे हैं करना, लेकिन चलो एक मौका और मिला है हमें जून को एक बार रिवाइज करने का, तो कर लेते हैं जिससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और आपका रिवीजन करवाने के लिए कर रहा हूँ तो साथ साथ बोलने की कोशिश करना। जैसे कि 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, 15 जून को ही ग्लोबल विंड डे, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, और 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, 25 जून को नाविक दिवस, 26 जून को वर्ल्ड ड्रग डे, 27 जून को MSME डे और ये 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे और 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड डे मनाया हमने। तो जून के ये इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रही हैं। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी स्टैटिस्टिक डे कब मनाया? 29 जून को। फिर बताइए लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक का निधन हो गया, नाम बताइए? जॉन बिगुडेना। फिर बताइए भी उत्तर प्रदेश के किन उत्पादों को GI टैग मिला? तो 7 प्रोडक्ट्स को मिला है, जैसे कि अमरोहा ढोलक, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, संबल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबक्का हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडमेड पेपर। फिर बताओ भी पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? ये जीता है उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर्स को हरा के। ये हुआ कहाँ पे था? दुबई में। फिर बताओ भी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस एस्टेरॉयड डे कब मनाया? 30 जून को। फिर बताओ मैरेलेबॉन क्रिकेट क्लब ने विश्व क्रिकेट समिति में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी को। फिर बताओ अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 में शामिल एशिया का एकमात्र संस्थान नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। टॉप पे तो MIT है। फिर बताओ लैब ग्रॉन मीट के उत्पादन और प्रयोग की मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना? तो अमेरिका। अब बताओ दिव्य कला मेले 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ने पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो आंसर होगा पंडित PD बाउल को। और गाइज अगर सेशन पसंद आया और लाइक अभी तक नहीं किया अपने वीडियो को तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर कर देना। बाकी इनकी क्विज अपलोड कर दी गई है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जाके इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टेलीग्राम का भी वहीं है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में टॉप पे कौन सा शहर है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।